राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट के बारे में। ठीक है, शॉर्ट पुट खैर महिलाओं के लिए नहीं है और बाकी दोनों चीज़ें सबके लिए हैं। और हमने कितनी है ये हम पहले बता चुके हैं, उसके बारे में बार बार डिस्कस करें ये सही नहीं जमेगा। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ये हम आपको परेशान करने वाले हैं डेली, ये प्रमोशन करके। अपना 500 रुपये फीस है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे या गूगल पे। व्हाट्सएप आपको इस नंबर पे करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है, उसके साथ नाम, पता, उम्र, इंजरी और कितना दौड़ देते हो वो, ये डिटेल समझ में आ गई। अब चलते हैं, शिफ्ट करते हैं अपना लॉन्ग जंप, हाई जंप। ये शॉर्ट जंप कहाँ याद आ रहा बार बार। ये हमारे पास है लॉन्ग जंप, ये है हमारे पास हाई जंप और ये है हमारे पास शॉर्ट पुट। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे जो साइंस होती है उसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने वर्कआउट में। इसके जो वर्कआउट होंगे, अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे हम यहीं दौड़ के कूद के बता देंगे, तो इसके जो प्रॉपर बेस्ट जो टेक्निक होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी। सुकून से देख के उनको वर्कआउट करो, कोई ज़रूरत नहीं किसी एकेडमी ज्वाइन करने की, सारी बंद करा देंगे हम। देखो, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है कि आप किस तरीके से खुद को लैंड कर रहे हो। सबसे पहली चीज क्या होती है? खुद को किस तरीके से आप लैंड कर रहे हो। उससे पहले भी चीज होती है, देखो क्या होता है कि जब आप हाई जंप करते हो तो जहां पे आप गिरते हो जाके वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या फिर अगर हम ये कहें जहां से आप लिफ्ट लेते हो, जहां से आप खुद को ऊपर उठाते हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। क्योंकि देखो जहां से आपने स्टार्ट की, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई जंप की, ठीक है, लॉन्ग जंप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे हाई जंप की बात कर रहे हैं। बहुत तरीके के वेरिएशन होते हैं जो कि वर्कआउट आपको हम दे ही देंगे, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे खुद को लिफ्ट किस तरीके से करना है, सबसे बेसिक चीज उस पर ध्यान देना होता है। तो हम वीडियो तो आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप वर्कआउट करो तो इस चीज का ध्यान रखो, जब भी आपको हाई जंप करनी हो तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको लिफ्ट जैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। तो इसके लिए हम हमेशा ये बताते हैं कि अगर आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, वहां पे नहीं, प्रैक्टिस में अगर आपके 10 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, 20 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ उस चीज को सीखो कि कैसे आपको खुद को लिफ्ट करना है, उठाना कैसे अपने आप को, वो सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर एक बार आप लिफ्ट कर गए फिर पार तो कर ही जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, इसमें यह समझना है, बस इसमें यही समझने वाली बात है और कुछ भी इसमें होता नहीं है। ठीक है, आपको कितनी डिस्टेंस से दौड़ के आना है, कहां से आपको जंप लेनी है, ये सारा तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक चीज समझा रहे हैं बस, कि जब भी आपको लिफ्ट करना होगा तो वो जो पोजीशन होगी वो मेन होगी। तो सबसे पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, इन दोनों चीजों में क्या ध्यान में रखनी है आपको, जब भी ये मतलब क्या कहते हैं, ये जो हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है, इसमें आपका कोर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका पेट स्टेबल है तो आप यकीन मानो आप आराम से कर ले जाओगे। अब पेट स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके एब्स हैं, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। पेट, कोर टाइट होने का मतलब ये होता है कि आपने जितना वर्कआउट बॉडी का किया हुआ है उतना ही आपने कोर का भी वर्कआउट किया हुआ है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप अपनी सुविधा अनुसार जितना भी करते हो वो आपने किया होगा, तो आपको लैंडिंग के समय दिक्कत नहीं होगी, खुद को लिफ्ट करने के समय दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोर टाइट रहेगा तो बॉडी का पोस्चर, मूवमेंट सही बनता है। बस 2 ही बेसिक चीजें थी जो इसमें समझनी थी, हमने समझा दी है। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट पुट की बात। ठीक है, शॉर्ट पुट में आपका जो सबसे ज्यादा काम करता है वो काम करता है शोल्डर, और दूसरी चीज काम करती है वो कोर। देखो क्या होता है कि जब आप शॉर्ट पुट लेते हो तो आपका ये जो बॉल होता है, जो फेंकना होता है आपको, यहाँ कान के पास होता है। ठीक है, और उसको ये पुश करते हो आप। ठीक है, क्या करते हो, ये पुश करते हो, तो आपका शोल्डर पूरा इन्वॉल्व होता है। अब शोल्डर जब इन्वॉल्व होता है तो शोल्डर तब तक अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आपका शोल्डर का मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। शोल्डर की जो मसल है तीनों, वो मतलब सही तरीके से ट्रेन नहीं की होंगी। तो इसलिए हम शॉर्ट पुट का जो नीचे वीडियो दे रहे हैं उसमें आपको ट्रेनिंग भी बताई गई है, वो आप जरूर परफॉर्म करना। दूसरी चीज कोर, जब आप घूम रहे हो, क्योंकि एक बार में जब आप पूरा मूवमेंट ले रहे हो तो आपका कोर, ये तुम समझो, चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम करो शॉर्ट पुट, चाहे तुम कोई भी वर्कआउट इसमें कर लो, पेट अगर मजबूत नहीं है तो तुम्हारी सारी एक्सरसाइज धड़ाम हो जाएंगी, कोई काम नहीं आएगी, चाहे तुम जितनी प्रैक्टिस कर लो। इसलिए हम बोलते हैं रनिंग कर रहे हो तो कोर को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो आपकी रनिंग में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 3 चीजें समझ में आ गई कि पहले तो आपको लिफ्ट पे ध्यान देना है, अपनी लैंडिंग तो सेकेंडरी हो जाती है, उसके बाद आपको अपने शोल्डर पे ध्यान देना है और अपने कोर एरिया पे। इन तीनों का अगर हम एक समराइज एक चीज बताएं तो कोर पे 100% वर्क आपको करना पड़ेगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन कोर को देने पड़ेंगे, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है,
तो आज का वीडियो छोटा वीडियो था, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप यहाँ पे वीडियो बोर्ड पे नहीं समझाई जा सकती है, वो तो एक इंट्रोडक्शन के लिए हमने सिर्फ बता दिया। कल मिलते हैं डाइट प्लान के साथ। राम राम, जय हिंद।